जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका हार्ट आधा नहीं है, हमारी परीक्षा जरूर लेता। परीक्षा किस चीज की? सब्र की। आप जितना जितना सब्र रखोगे, जितनी जितनी शांति अपने अंदर रखोगे, उतना उतना वो देता चले जाता है। शिव मंदिर में क्या चाहिए? शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज दे। वो देता है और उसके देने में कोई कमी नहीं होती। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो, चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग बैठे हुए हो। कितने लोग जरा पीछे देखेंगे तो लाखों की संख्या में गाड़ियों पर, हम कहेंगे चैनल वालों से कवर करिएगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। बाहर का भी अगर बन सके, तुम्हारे चैनल अगर कैच कर सकें तो अवश्य दिखाइएगा। लाखों की संख्या में लोग आए हुए। किसी किसी को तो ये व्यासपीठ दिख भी नहीं रही होगी, किसी किसी को तो हम भी नजर नहीं आ रहे होंगे। केवल कानों में कथा जा रही है, जो जमीन पर हम बैठे हैं उसको कंकर शंकर मानकर सुन रहे हैं, तो मेरा बाबा भी झोली भर कर ही भेजता। और कोई कोई ऐसा रहेगा कि वो कथा सुनने के लिए कम, विघ्न डालने के लिए ज्यादा आते हैं। कई लोग बाजू में बहुत सारे, इनको कथा नहीं सुनना, इनको केवल थोड़ा बहुत, हम कहेंगे जितनी देर आए हो ना, बहुत गाड़ी में 50 रुपए खर्च कर कर आए हो, समय बर्बाद कर कर आए हो। तुम्हारा शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कानों में एक बात पहुंच चुकी है, और गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त,
कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। अब गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा है, दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम पर जरूर। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब वो रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं हुए। पंख सोने के नहीं। रोज प्रतिदिन शिव चर्चा कर कर, शंकर का जल चढ़ाकर, शंकर का गुणगान कर कर, शंकर की सेवा कर कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता गिद्ध लोट